मंगलवार को भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने सोनभद्र मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर ईवीएम का किया विरोध। साथ ही साथ महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आपको बताते चले, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नज़दीक हो रहा है, भारत मुक्ति मोर्चा भी अपना आंदोलन तेज कर रहा है। भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी चंडी तिराहे से पैदल नारेबाजी करते हुए मुख्यालय पहुंचे। वहीं पर जिला संयोजक लक्ष्मी नारायण ने कहा कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है और ना ही हो सकता है। ईवीएम से चुनाव बंद कर बैलेट पेपर लाया जाए। जो देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एडवांस हैं, आज वहां पर भी बैलेट पेपर से चुनाव कराए जा रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम से घोटाला के सबूत भी मिले थे। चुनाव आयोग ने आरटीआई के तहत स्वीकार भी किया था, लेकिन ईवीएम को बैन नहीं किया जा रहा है। ईवीएम भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा साबित हो रहा है। मताधिकार प्राप्त है, उस पर जो है भारत देश में चरम सीमा पर घोटाला हो रहा है, वह ईवीएम के माध्यम से। यानी जो लोकतंत्र स्थापित है इस देश में, उसका हत्या हो रहा है। साथियों, आज आप लोग यहाँ पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस संबंध में कर रहे हैं? आज हम लोग ईवीएम को मुद्दे को लेकर, क्योंकि ईवीएम से भारत की जनता का मानना है कि इससे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं होता है। जहां जनता का विश्वास नहीं है, इसलिए सरकार महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करना चाहता हूं कि इसे संज्ञान में लेते हुए और ईवीएम को रद्द करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ये आंदोलन आपका कब से चल रहा है? यह हमारा पहले चरण में 5 जनवरी को हमने ज्ञापन दिया था, 10 जनवरी को मेरा धरना प्रदर्शन था और 16 जनवरी को रैली प्रदर्शन है और चौथा चरण का है 31 जनवरी 2024 को हम दिल्ली चुनाव आयोग कार्यालय दिल्ली जाएंगे। चुनाव आयोग कार्यालय पर महामोर्चा लेकर जाएंगे। अच्छा, ईवीएम से आपको दिक्कत क्या है? ईवीएम से हमें यह दिक्कत है कि हमारा मानना है कि हमारे लोगों का वोट वहाँ पर निष्पक्ष तरीके से, जनता को यह विश्वास होना चाहिए लोकतंत्र में कि हमारा वोट जिस कैंडिडेट को हमने दिया उस कैंडिडेट को गया या नहीं गया। इसलिए हम लोगों का, जनता का जब विश्वास नहीं, विश्व के किसी भी देश, लोकतांत्रिक देश में जहाँ जनता का विश्वास नहीं रहा, जर्मन में महज 2 आदमी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट दाखिल किया था, वहाँ का सरकार संज्ञान में लेते हुए 2008 में ईवीएम को बैन किया और उसी जगह जर्मन से ईवीएम को आयात करता है भारत सरकार और जापान की टेक्नोलॉजी को, दोनों को मिलाकर चुनाव कराती है। जब जर्मन और जापान जहाँ वह बनता है, वहाँ पे जनता का विश्वास नहीं रहता है और उसके आधार पे सरकार संज्ञान में लेकर ईवीएम से चुनाव नहीं कराती है। और तो भारत सरकार में को भी यह संज्ञान में लेते हुए ईवीएम को बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। तो आपका कहने का ये मतलब है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते? हमारा नहीं, पूरे देशवासी का, लगभग आज तो गली गली गांव मोहल्लों में यह आवाज़ उठने लगी कि ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंसी चुनाव नहीं होती है। 8 अक्टूबर 2013 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी यह निर्णय आया है कि इससे फ्री फेयर ट्रांसपेरेंसी चुनाव नहीं होती है। अगर आपकी ये बातें नहीं मानी जाती तो आप क्या करेंगे? अगर यह बातें नहीं मानी जाती है तो हमारा अगला कदम राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय पे जो वहाँ से आदेश होगा, ऐसा निर्णय लेने के लिए हम लोग तो 15 लाख बूथों पे तैयारी कर रहे हैं कि ईवीएम को तोड़ेंगे भी। तो मतलब आप 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से ही कराना चाह रहे हैं? हम पूरी तौर पे महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि इसे संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग को दिशा निर्देशित करे कि जब जनता का विश्वास नहीं है तो वह जनता के विश्वास के ऊपर लोकतंत्र चलता है और उसे ईवीएम को बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। धन्यवाद सर।